Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do binomial phrases. What do you mean by binomials? Bi means two. So ऐसे phrases जो दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, दो are known as binomials. ऐसे phrases जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं binomial phrases. तो सबसे पहला हमारा जो binomial phrase है वो है safe and sound. Safe and sound. Safe and sound means unharmed. अनहार्म्ड जिसे हम हिंदी में कहते हैं सही सलामत. दैट इज सेफ एंड साउंड. ओके, ही रीच्ड दिल्ली सेफ एंड साउंड. ही रीच्ड दिल्ली सेफ एंड साउंड यानी कि वो सही सलामत दिल्ली पहुंच गया है. ही रीच्ड दुबई सेफ एंड साउंड. आई विश यू रीच सेफ एंड साउंड. मैं आशा करता हूँ कि आप सही सलामत पहुंच जाएं. ओके, सो सेफ एंड साउंड मीन्स अनहार्म्ड यानी कि जिससे किसी तरह का कोई हार्म ना हो. सही सलामत कोई चीज़ होती है उसे हम कहते हैं सेफ एंड साउंड. योर मनी इज़ केप्ट सेफ एंड साउंड. तुम्हारा पैसा सही सलामत रखा हुआ है. दैट मीन्स सेफ एंड साउंड. अनहार्म्ड जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे. दैट इज सेफ एंड साउंड. नेक्स्ट आपका जो बायनॉमियल फ्रेज है वो है प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज एंड कॉन्स से हमारा मतलब है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. मतलब जब हम किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, दोनों पक्षों को देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स. किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स स्टडी करना. वी शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द यूसेज ऑफ मोबाइल. ओके, हमें मोबाइल यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं दोनों पता होने चाहिए. वी शुड नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग मोबाइल. यानी कि मोबाइल ज़्यादा चलाने के हमारे को जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान हैं वो हमें दोनों पता होना चाहिए. सो फ़ायदा और नुकसान का मतलब है प्रोज एंड कॉन्स. ये इंग्लिश में बोला जाता है प्रोज एंड कॉन्स. जैसे अगर आपको कहीं और शिफ्ट करना है किसी और स्टेट में तो भी आप कह सकते हो कि वहाँ पे शिफ्ट करने के हमें प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि वहाँ मूव करना अच्छी बात है लेकिन वहाँ पर आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं. सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जब दोनों को आप स्टडी करते हो वी नोन एज प्रोज एंड कॉन्स. नेक्स्ट जो आपका बायनॉमियल फ्रेज है वो है मोर और लेस. मोर और लेस का मतलब होता है ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट लाइक ही इज मोर और लेस एन आर्टिस्ट. वो ऑलमोस्ट एक आर्टिस्ट है. वो अभी पूरी तरह से आर्टिस्ट नहीं बना लेकिन मोर और लेस अगर मैं कहूँ थोड़ा या ज़्यादा अभी वो आर्टिस्ट है. सो मोर और लेस मीन्स ऑलमोस्ट. नेक्स्ट इन शॉर्ट एंड स्वीट. इसका मतलब होता है ब्रीफ बट इफेक्टिव. छोटा और अच्छा. ठीक है, कोई भी चीज़ कोई जब छोटी होती है और अच्छी होती है इफेक्टिव होती है वी कॉल इट शॉर्ट एंड स्वीट. लाइक द प्रिंसिपल गेव a short and sweet speech. प्रिंसिपल ने एक छोटी किंतु बहुत ही इफेक्टिव स्पीच दी. हमारी जो स्पीच होनी चाहिए वो शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए. आवर स्पीच शुड बी शॉर्ट एंड इफेक्टिव. ये नहीं हम लंबा लंबा बोल रहे हैं बड़ा बड़ा बोल रहे हैं तो सभी बोर हो जाते हैं सुनते भी नहीं. ओके, सो आवर स्पीचेस शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट. छोटा किंतु इफेक्टिव होना चाहिए. नेक्स्ट जो आपका बायनॉमियल फ्रेज है वो है हसल एंड बसल. हसल एंड बसल मीन्स वेरी बिजी. जब कहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बहुत ज़्यादा बिजी होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे चहल पहल होती है हम कह सकते हैं दैट वे देयर वी यूज़ द वर्ड हसल एंड बसल. लाइक द मार्केट प्लेस वॉज फुल ऑफ hustle and bustle.
यहाँ पर आपका टी साइलेंट है, हसल एंड बसल। तो मार्केट प्लेस वॉज फुल ऑफ हसल एंड बसल, यानी कि बहुत बिजी था, बहुत वहाँ पर चहलकदमी थी। तो उसको हम जगह को हम कहते हैं हसल एंड बसल, जब कोई चीज़ बहुत ही बिजी होती है, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है वहाँ पे। नेक्स्ट इज सूनर और लेटर। बस सूनर और लेटर मीन्स इवेंचुअली। इवेंचुअली मीन्स कहीं भी घूम फिर के ये काम आपका हो जाएगा, फाइनली आपका ये काम हो जाएगा। सूनर मीन्स अभी हो जाएगा, या लेटर मीन्स बाद में हो जाएगा, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। देन वी यूज़ द वर्ड और द फ्रेज सूनर और लेटर। यू विल रिसीव द पार्सल, you will receive the parcel sooner or later। यानी कि उसमें देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको मिल ज़रूर जाएगा। यानी कि sooner or later you will get the parcel, you will receive the parcel sooner or later। sooner or later he will leave his job, अभी या शायद थोड़े समय के बाद वो अपनी जॉब छोड़ने वाला है। So sooner or later he will leave his job, you will receive the parcel sooner or later। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं इसके। नेक्स्ट इज ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ इज नॉट कॉन्स्टेंट। जब भी कोई चीज़ लगातार नहीं होती है, वी कॉल इट एज ऑन एंड ऑफ। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ, हम कह सकते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ। यानी कि जो रेन है वो रुक रुक के हो रही है, कभी हो जाती है, कभी रुक जाती है। सो ऑन एंड ऑफ इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। सो इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ सिंस येस्टरडे, कल से रुक रुक कर के बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ। ही कम्स टू प्रैक्टिस ऑन एंड ऑफ, वो प्रैक्टिस के लिए कभी आता है कभी नहीं आता। ही कम्स टू स्कूल ऑन एंड ऑफ। ओके, सो दिस इज the phrase for not when a thing is not constant. Sometimes it occurs and sometimes it does not occur. We use on and off. So next जो आपका phrasal verb है वो है by and large. by and large means on the whole, पूरे तरीके से। Like the cake is by and large made up of flour. by and large made up of flour, आटे का बना हुआ है। ओके, तो जो केक है हमारा वो पूरे तरीके से आटे से बना हुआ है, मतलब जो इसका इंग्रेडिएंट है मोस्टली वो क्या है, आटा। तो द केक इज बाय एंड लार्ज मेड अप ऑफ फ्लावर। द सिटी इज बाय एंड लार्ज अ गुड प्लेस टू लिव इन। ये सिटी जो है, ये शहर जो है, ये अगर सब चीज़ों को देखा जाए तो रहने के लिए सही है। ऑन द होल, बाय एंड लार्ज, द सिटी इज बाय एंड लार्ज अ गुड प्लेस टू लिव इन। नेक्स्ट जो आपका बायनॉमियल वो है पार्ट एंड पार्सल। बाय पार्ट एंड पार्सल वी मीन वेरी एसेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। जब कोई भी चीज़ पार्ट एंड पार्सल होती है किसी चीज़ की, इट इज़ वेरी एसेंशियल। लाइक थिंकिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग। थिंकिंग इज by and large main पार्ट ऑफ लर्निंग। यानी कि लर्निंग आप जब करोगे जब थिंकिंग थोड़ी बहुत होगी। ओके, सो थिंकिंग इज अ मेन पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक थिंकिंग नहीं होगी, तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज गिव और टेक। नेक्स्ट इज गिव और टेक, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट approximately, like the walk to station, the walk to station
is by and large 17 minutes from here. यानी कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली स्टेशन का जो वॉक है वो 15 मिनट्स है. बाय एंड गिव और टेक. ओके, गिव और टेक यानी कि यहाँ से जो है लगभग लगा लो आप 17 मिनट्स लग जाते हैं स्टेशन तक जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली. व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, सो गिव और टेक इज अप्रॉक्सीमेटली. तो इनके आप आज आपने बायनॉमियल फ्रेजेस पढ़े, इनके आप कुछ और अपनी तरफ से अच्छे सेंटेंसेस बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. इनकी आप प्रैक्टिस करें डेली अपनी कन्वर्सेशन में. यूज दिस फ्रेजेस सो दैट दे बिकम पार्ट एंड पार्सल. आई कैन से दे बिकम पार्ट एंड पार्सल of your conversation. Okay, so thank you for watching and please like and share and subscribe to the channel.